नमस्ते, आई एम डॉक्टर स्वाति श्रीवास्तव। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीपल रिग्रेशन। इसमें हम लोग देखेंगे मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन, पार्शियल रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, पार्शियल एरर्स एंड पार्शियल कोरिलेशन। लेकिन आज का टॉपिक स्टार्ट करने के पहले हम लोग रिकॉल करेंगे सिंपल लीनियर रिग्रेशन। सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हम लोग ने देखा था कि हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं, एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है, दूसरा वेरिएबल डिपेंडेंट होता है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को प्रिडिक्ट करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू के मदद से। इसकी इक्वेशन कुछ इस प्रकार से बनती है, y माइनस वाई मीन इज इक्वल टू r स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू x माइनस एक्स मीन। जो r है ये कोरिलेशन है x और y के बीच में, सिग्मा y स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y का, सिग्मा x स्टैंडर्ड डेविएशन x का। ये तब की स्थिति में बनती है इक्वेशन जब हमें y की वैल्यू प्रिडिक्ट करनी होती है, y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो। यदि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल x है तो हमारी रिग्रेशन लाइन बनती है ऑफ x ऑन y इस प्रकार से, x माइनस एक्स मीन इज इक्वल टू r स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इंटू वाई माइनस वाई मीन। ये जो सिग्मा y अपॉन सिग्मा x इंटू r है ये हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है। आइए अब आते हैं आज के टॉपिक की तरफ जो कि है मल्टीपल रिग्रेशन, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन। तो देखते हैं मल्टीपल रिग्रेशन होता क्या है। जब हमारे पास एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो जब डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू हमें प्रिडिक्ट करना है तो हम लोग मल्टीपल रिग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमारे पास तीन वेरिएबल हैं x1, x2, x3। इसमें से x1 डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसकी वैल्यू हमें प्रिडिक्ट करना है। तो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हुए, x2 और x3। तो जो इक्वेशन कुछ बनती है वो इस प्रकार से बनती है, x1 क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल, इसकी वैल्यू हमें प्रिडिक्ट करना है। तो x1 इज इक्वल टू b2x2 प्लस b3x3। तीन वेरिएबल थे हमारे पास x1, x2, x3। अब ये b2 और b3 क्या हैं, b2 और b3 जो हैं वो पार्शियल रिग्रेशन कोफिशिएंट हैं। x2 और x3 हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। अब ये पार्शियल रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या होते हैं और हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए यहाँ पे फॉर्मूले के द्वारा समझते हैं। यहाँ पे हमें वैल्यू किसकी प्रिडिक्ट करनी है, x1 जो कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, b2 हमारा पार्शियल रिग्रेशन कोफिशिएंट है सेकेंड वेरिएबल का, मीन्स जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और b3 है पार्शियल रिग्रेशन कोफिशिएंट हमारे x3 वेरिएबल का जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जब हमें b2 की वैल्यू प्राप्त करनी है तो हम कैसे करेंगे, पार्शियल कोरिलेशन ऑफ वन एंड सेकंड वेरिएबल जबकि थर्ड वेरिएबल को कांस्टेंट किया गया है। पार्शियल कोरिलेशन में हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल को कांस्टेंट कर देते हैं और दो के बीच में कोरिलेशन देखते हैं। इनटू ये है पार्शियल एरर ऑफ फर्स्ट वेरिएबल अपॉन पार्शियल एरर ऑफ सेकंड वेरिएबल। इस प्रकार से हम लोग b3 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। b3 की वैल्यू भी हम लोग फर्स्ट के संदर्भ में निकालेंगे, x1 की वैल्यू हमें प्रिडिक्ट करनी है। तो पार्शियल कोरिलेशन हम लोग कैसे देखेंगे, 1 और 3 के बीच में जब b3 निकाल रहे हैं, और सेकंड वेरिएबल को कांस्टेंट कर देंगे यहाँ पर, और इनटू करेंगे पार्शियल एरर ऑफ फर्स्ट वेरिएबल अपॉन पार्शियल एरर ऑफ थर्ड वेरिएबल। तो ये r13.2 और r12.3 ये क्या है, हमारे पार्शियल कोरिलेशन है। r12.3 है पार्शियल कोरिलेशन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड वेरिएबल जबकि थर्ड वेरिएबल को कांस्टेंट किया गया है। r13.2 है पार्शियल कोरिलेशन बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड वेरिएबल जबकि सेकंड वेरिएबल को कांस्टेंट किया गया है। तो इस प्रकार से हमारी b2 और b3 की वैल्यू निकल आती है। अब पार्शियल कोरिलेशन हम लोग निकालते कैसे हैं, हमने जो फॉर्मूले में लिखा है कि पार्शियल कोरिलेशन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड वेरिएबल जबकि थर्ड वेरिएबल को कांस्टेंट किया गया है, और दूसरा था पार्शियल कोरिलेशन बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड वेरिएबल जबकि सेकंड वेरिएबल को कांस्टेंट किया गया है। तो कैसे निकालते हैं, जब फर्स्ट और सेकंड के बीच कोरिलेशन निकालना है, थर्ड को कांस्टेंट किया गया है, तो फॉर्मूला होता है कोरिलेशन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड वेरिएबल माइनस कोरिलेशन बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड वेरिएबल into correlation between second and third variable upon अंडर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर, किसका, फर्स्ट और थर्ड के बीच जो कोरिलेशन है उसका स्क्वायर, इंटू 1 माइनस r23 का स्क्वायर, सेकंड और थर्ड के बीच जो कोरिलेशन है उसका स्क्वायर। इसी प्रकार से हम लोग पार्शियल कोरिलेशन निकालेंगे फर्स्ट और थर्ड वेरिएबल के बीच में जबकि सेकंड वेरिएबल को कांस्टेंट किया गया है। कैसे निकलेगा,
कोरिलेशन बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड वेरिएबल माइनस कोरिलेशन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड वेरिएबल इंटू कोरिलेशन बिटवीन सेकंड एंड थर्ड, इसको 3 2 भी लिख सकते हैं, 2 3 भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, अपॉन 1 माइनस कोरिलेशन बिटवीन 1 और 2 का स्क्वायर इंटू √1 माइनस कोरिलेशन बिटवीन 3 और 2 का स्क्वायर। ये तो निकल आया पार्शियल कोरिलेशन, जो कि हमें रिग्रेशन कोफिशिएंट के फॉर्मूले में रखना है। अब उसमें एक और चीज़ थी पार्शियल एरर। तो पार्शियल एरर कैसे निकालते हैं? यहाँ पे आपने देखा था फॉर्मूले में कि पार्शियल एरर दिया हुआ था। अभी हम लोग ने देखा है पार्शियल कोफिशिएंट, पार्शियल कोरिलेशन देखा है, अब पार्शियल एरर देखेंगे। तो पार्शियल एरर कैसे निकलता है? पार्शियल एरर निकालने का फॉर्मूला है, जहाँ हमें वेरिएबल 1 का पार्शियल एरर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेरिएबल 1, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, इनटू √1 माइनस जो R12 क्या है? कोरिलेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड वेरिएबल का स्क्वायर इंटू √1 माइनस R13 जो कोरिलेशन है फर्स्ट और थर्ड वेरिएबल के बीच में, उसका स्क्वायर। 2 को कांस्टेंट किया गया है, यहाँ पे कोरिलेशन है, ये पार्शियल कोरिलेशन है और ये कोरिलेशन था। जब डॉट हो जाती है मीन्स वो पार्शियल कोरिलेशन, और किसके बीच है पार्शियल कोरिलेशन? फर्स्ट और थर्ड वेरिएबल के बीच है, जबकि सेकंड वेरिएबल को हमने कांस्टेंट किया गया है। क्योंकि याद रखिएगा यहाँ पे जो हम लोग पूरा कैलकुलेशन कर रहे हैं वो वेरिएबल 1 जो x1 है हमारा डिपेंडेंट, उसके लिए कर रहे हैं। अब हम लोग निकालेंगे पार्शियल एरर ऑफ सेकंड वेरिएबल। वो कैसे निकलेगा? पार्शियल एरर ऑफ सेकंड वेरिएबल निकालने के लिए हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन लेंगे सेकंड वेरिएबल का, इनटू अंडर रूट करेंगे 1 माइनस R23 सेकंड और थर्ड वेरिएबल का जो कोरिलेशन है उसका स्क्वायर, इंटू 1 माइनस R सेकंड और 1 का जो पार्शियल कोरिलेशन है, थर्ड को कांस्टेंट किया गया है ना। तो सेकंड और 1 का जो पार्शियल कोरिलेशन है, थर्ड को कांस्टेंट किया गया है, उसका स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले में रख के सेकंड का निकल आया। अब हम लोग देखेंगे पार्शियल एरर ऑफ थर्ड वेरिएबल। पार्शियल एरर ऑफ थर्ड वेरिएबल में क्या करेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ थर्ड वेरिएबल इंटू √1 माइनस R32 या 2 3 भी लिख सकते हैं। ये क्या है? कोरिलेशन बिटवीन सेकंड एंड थर्ड इंटू 1 माइनस R पार्शियल कोरिलेशन बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड वेरिएबल, जबकि सेकंड को कांस्टेंट किया गया है। तो इस तरह से हमारे पास पार्शियल एरर भी निकल आए, जो कि हमें फॉर्मूले में लगाने हैं। ये अभी आपने फॉर्मूला देखा था, इसमें हमें रिग्रेशन कोफिशिएंट भी लगाना है। रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालने के लिए पार्शियल कोरिलेशन निकाले थे और पार्शियल एरर। तो ये हमारे पास इस फॉर्मूले से हमें वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो हम लोग x1 को कैसे रख सकते हैं? b1 की जगह हम लोग ने क्या लिख दिया? पार्शियल कोरिलेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड वेरिएबल, जबकि थर्ड को कांस्टेंट किया गया है, इनटू पार्शियल एरर ऑफ फर्स्ट अपॉन पार्शियल एरर ऑफ 2। फिर क्या आ गया? x2। अगर आपको ध्यान होगा हम लोग ने जो इक्वेशन बनाई थी ये b2 x2, तो b2 की वैल्यू ये निकली है हमारी, ये जो आप देख रहे हैं ये अभी हमने निकाली है। कैसे निकाली है? इसका फॉर्मूला आपने देखा पार्शियल कोरिलेशन का, और पार्शियल एरर का फॉर्मूला आपने देखा, तो हमारी b2 की वैल्यू निकल गई। अब b2 के साथ क्या था? x2। इस प्रकार से ये b3 की वैल्यू निकल आई, जो R13.2 इंटू सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 3 है, ये हमारी b3 की वैल्यू है। यहाँ पे आपने देखा था b3 की वैल्यू निकली हुई थी हमारी। b3 की वैल्यू इस तरह से हम लोग ने निकाली थी। तो इस तरह से हम जब रख देंगे इक्वेशन में, तो b2 की जगह हमने ये वैल्यू रख दी और b3 की जगह ये वैल्यू, तो हमारी इक्वेशन इस तरह से हमें मिल गई। ये तो हमने निकाला x1। जब x1 हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल था तो हमने इस तरह से निकाला। x2 और x3 हमारे इंडिपेंडेंट थे। अब मान लीजिए हमारा x2 और x3 की वैल्यू हमें निकालनी है। पहले हम लोग देखेंगे x3 की। मान लीजिए x3 हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हम लोग कैसे करेंगे? इक्वेशन क्या बनेगी? x3 इज इक्वल टू b1 x1 प्लस b2 x2। b1 कैसे निकालेंगे? x3 के संदर्भ में निकालना है कोरिलेशन, तो
तो पहले 1 के साथ निकालेंगे, 2 को कांस्टेंट रखेंगे इनटू पार्शियल एरर ऑफ थर्ड वेरिएबल अपॉन पार्शियल एरर ऑफ फर्स्ट वेरिएबल। ये आप देख लीजिए 2 को कांस्टेंट रखा हुआ है। पार्शियल कोरिलेशन हम लोग देख रहे हैं थर्ड और फर्स्ट वेरिएबल में, तो जो पहले लिखा रहता है उसको ऊपर लिखते हैं, जो बाद में लिखा रहता है उसको नीचे। इस प्रकार B2 निकालेंगे। निकाल किसके संदर्भ में रहे हैं? x3 के संदर्भ में। तो कोरिलेशन किसका देखेंगे? पार्शियल कोरिलेशन थर्ड का देखेंगे सेकंड के साथ। और अब फर्स्ट को कांस्टेंट कर देंगे क्योंकि B2 निकाल रहे हैं तो 2 होगा। जब V1 निकाल रहे थे तो 1 था, 2 कांस्टेंट था। जब B2 निकाल रहे हैं तो 2 है, 1 कांस्टेंट है। पार्शियल एरर किसका रखेंगे? सिग्मा 3 अपॉन सिग्मा 2। 3 जो पहले है वो ऊपर, जो बाद में, ये याद रखने के लिए आपके इजी फॉर्म में है। अब इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x3 इजकल टू r 3 1.2 इंटू 3.21 अपॉन 1.23, ये चीज़ जो कि है हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट, प्लस B2 की जगह हमने ये वैल्यू रख दी टू x2। तो ये हमारी x3 के लिए इक्वेशन मिल गई। इसी प्रकार हम लोग x2 के लिए भी निकाल सकते हैं। जब x2 हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो तो इक्वेशन कैसे बनेगी? x2 इजकल टू b1 x1 प्लस b3 x3। b1 की वैल्यू कैसे निकलेगी? x2 हमारा अब डिपेंडेंट हो गया तो पार्शियल कोरिलेशन किसके बीच में देखेंगे हम लोग? 1 और 2 के बीच में। तो कैसे लिखेंगे हम लोग? पार्शियल कोरिलेशन बिटवीन 2 एंड 1, थर्ड को कांस्टेंट कर दिए। पार्शियल एरर 2 और 1 के बीच में, तो 2 ऊपर 1 नीचे। इस प्रकार से b3 कैसे लिखेंगे? पार्शियल कोरिलेशन बिटवीन 2 एंड 3, क्योंकि 2 निकालना है तो 2 तो रहेगा ही। अब 1 को कांस्टेंट कर दिए इनटू पार्शियल एरर ऑफ 2 अपॉन पार्शियल एरर ऑफ 3। तो इस तरह से हमारी x2 की भी इक्वेशन हमें मिल जाएगी। x2 क्या हो गया? ये जो वैल्यूज हमने b1 की पुट कर दी x1 के साथ, और जो b3 की थी वो x3 के साथ पुट कर दी। होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। इसको और ज़्यादा क्लियर करने के लिए और कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक न्यूमेरिकल देखेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम पक्का हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।